Hi guys, how are you? I hope you all are well. So welcome back to my YT channel. I'm Sonali Singh. So today I'm sharing this makeup look tutorial and it's inspired by Alia Bhatt. एक्चुअली ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है. मेरी डेली बेस पे एक व्यूवर है जो कि मेरी हर वीडियो देखते हैं और उन्होंने मुझे बहुत बार कमेंट किया कि हमें एक आलिया भट्ट इंस्पायर्ड लुक चाहिए और ये बहुत दिन से चल रहा था. सीरियसली आई एम रियली सॉरी. आई हैड मेंशन देयर अकाउंट नेम हियर एंड एग्जैक्टली मुझे उनका नाम नहीं पता, पर मैं ये नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसका कौन सा लुक कॉपी करूं. फिर फाइनली मुझे एक सिंपल सा एथनिक ट्रेडिशनल लुक मिला जिससे कि आप पार्टी में किसी भी नॉर्मल फंक्शन में या फिर फैमिली फंक्शन या फेस्टिवल पे क्रिएट कर सकते हो. तो उसी बेस पे मैंने ये लुक कॉपी किया है. हालांकि आई एम नॉट लुक लाइक हर. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो स्लिम. यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ एंड but I tried only for you, so I hope you will like this and please अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. वीडियो को मेरे लाइक कर देना. लाइक आप ज़रूर करना क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलना क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगी मेरी हर वीडियो की वो आपको मिल जाएगी. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. ऑलवेज मेकअप करने से पहले मैं अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेती हूँ. कभी कभी मैं फेस वॉश भी कर लेती हूँ और कभी इस तरीके से जब मैं लेजी फील करती हूँ तो वाइप कर लेती हूँ. इससे धूल मिट्टी जो भी पॉल्यूशन है वो मेकअप के साथ मिलके मेरी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सीरम जो कि है इनातुर से. विटामिन सी रिलेटेड सीरम है. मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं विटामिन सी यूज़ करती हूँ. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप विटामिन ई ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो. एंड जो सीरम होता है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है. तो स्किन को, फेस को हाइड्रेट कर लिया है. अब यहाँ पे बारी आती है लिप बाम की. तो लिप बाम यानी कि लिप्स को हाइड्रेट करने की, जिससे क्योंकि आपने लुक में देखा आलिया कि उनका जो लिप शेड है वो लाइट है और जब लाइट लिप शेड हम अप्लाई करते हैं तो हमारे जो लिप्स की कंडीशन होती है ड्राई वेट जैसे वो साफ नज़र आते हैं. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिप्स को भी अच्छे से हाइड्रेट कर लिया. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेलियो का प्राइमर. बहुत ही स्टिकी स्मूथ टेक्सचर है इसका. बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है आपके पूरे फेस पे और बहुत ही अच्छा कवरेज देता है. अब मैं अपने ब्लैक स्पॉट, डार्क जो सर्कल्स वगैरह हैं उनको हाइड करने के लिए यहाँ पे ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ कर रही हूँ. इससे मैंने पहले ब्रश से अप्लाई किया है स्पॉटेड एरिया पे, फिर उसके बाद फिंगर से कवर किया है. एंड इससे ईजिली आपका जितना भी एरिया होगा डार्क सर्कल का या स्पॉट का वो कवर हो जाएगा. स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ किया है. आलिया की जो आईब्रो हैं वो स्ट्रेट है और मेरे यहाँ पे राउंड है. तो चेंजेस लाने के लिए मैंने यहाँ पे हल्का सा आउटलाइन किया है. अपर एंड इनर जो लोअर लाइन है आईब्रो की उसे अच्छे से सेट किया है, हाईलाइट किया है. एंड साथ ही इसी कंसीलर से मैंने अपने हाई पॉइंट को भी हाईलाइट कर दिया है. एंड अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ब्लेंडर. एंड आइज डार्क सर्कल वाला जो एरिया है अंडर आइज उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा कंसीलर ब्रश यूज़ किया है. इससे आइज का जो एरिया होता है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेलियो का ही फाउंडेशन जिसका शेड है 04. अगर आपका शेड, आपकी स्किन लाइट है तो आप 1, 2 एंड मीडियम वाले 3, 4 एंड जिनका डीप कलर है वो 5, 6 यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे 4 पिक किया है. पहले उसे हैंड पे लेके ब्लेंड किया ताकि जो उसका एक्सेस ऑयल है वो रिमूव हो जाए. फिर मैंने डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई किया. अब मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू इसे टैप टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ. ये जो फाउंडेशन है आपको थोड़ा पेशेंसली इसे ब्लेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम लेता है. एंड ब्लेंड होने के बाद बहुत ही अच्छा कवरेज भी देता है. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डेजलर की कॉन्टोरिंग स्टिक. एंड मिनीसो का ये मैंने यहाँ पे ब्रश लिया है अपनी कॉन्टोरिंग करने के लिए. तो मैं यहाँ पे थोड़ा हैवी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ क्योंकि आलिया का जो नीचे का फेस है वो थोड़ा पतला है, थिन है और मेरा यहाँ पे थोड़ा राउंड फिश है. तो उसके फेस को थोड़ा सिमिलरिटी देने के लिए मैंने यहाँ पे हैवी कॉन्टोरिंग करी है. नोज़ में मैंने ऊपर की तरफ ही कॉन्टोरिंग करी है, जो नीचे वाला लोअर वाला एरिया है उसे नहीं कवर किया है. कॉन्टोरिंग पहले कर ली है. अब मैं यहाँ पे पफिंग करूँगी ताकि जो हाइलाइटर और कॉन्टोरिंग अलग अलग नज़र आ रहा है वो एकदम एक साथ मैशअप हो जाए. इसीलिए मैंने पहले कॉन्टोरिंग करी और बाद में यहाँ पे पफिंग करी हूँ यानी कि पाउडर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे. और मैंने यहाँ पे पाउडर यूज़ किया है LA गर्ल से.
सो इसे मैंने ये प्लफी ब्रश लिया है जिसके थ्रू अपने पूरे फेस की पफिंग करूँगी, बेस को सेट करूँगी अच्छी तरीके से। हल्का सा मैं अपने आईज़ को भी कवर करूँगी साथ में ही, ताकि कंसीलर के थ्रू क्रीज ना कट हो जाए। जब हमारी आईज़ ब्लेंड होती हैं तो एक क्रीज साइज में कट जाता है कंसीलर के थ्रू। तो पहले आप उसे अच्छे से ब्रश से आपको पाउडर से सेट कर लेना चाहिए। एंड अब मैं ये छोटे ब्रश के थ्रू अपनी नोज सेट कर रही हूँ, क्योंकि आलिया की जो ऊपर की नोज है वो शार्प है। एंड अब मैं इस पूरे बेस को सेट कर देती हूँ अच्छी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी से कंसीलर सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है एंड ग्लैम 21 से ये ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे लाइट शेड ही पिक कर रही हूँ, क्योंकि उनका जो ब्लशर है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। तो मैं अपने एप्पल को राउंड शेप में ब्लेंड करते हुए यहाँ पे ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा ब्लशिंग वाला जो एरिया है कितना सॉफ्ट एंड अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ SFR का हाइलाइटर पैलेट एंड इसमें से मैंने सेकंड रो से सेकंड वाला कलर पिक किया है, जो कि हल्का सा गोल्डन एंड समथिंग सिल्वर है। तो इसे मैंने फैन ब्रश के थ्रू अपनी फेस के जो बोन एरिया है वहाँ पे अप्लाई किया है, लाइक चिन बोन पे एंड नोज ब्रिज एंड चिक बोन एंड हेड बोन पे। एंड अब मैंने यहाँ पे पिक किया है लैक्मे का आईलाइनर। एंड आपने देखा होगा कि मोस्टली जो लुक होते हैं आलिया भट्ट के वो विंग्ड आईलाइनर नहीं होते, विदाउट विंग्ड होते हैं। तो मैंने इस वाले लुक में भी विदाउट विंग्ड ही आईलाइनर है, तो मैंने भी उनकी तरह ही यहाँ पे सिर्फ राउंडेड शेप में आईलाइनर अप्लाई किया है विदाउट विंग। एंड अब मैंने यहाँ पे लिपस्टिक थोड़ी डार्क पिक की है, क्योंकि जब मैं इस पर ग्लॉस अप्लाई करूँगी तो ऑलरेडी इसका जो कलर है वो लाइट हो जाएगा। एंड अब हम अपनी आईब्रो को सेट कर लेते हैं, जो कि मेन पॉइंट है। एंड अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में अपनी आईब्रो को शेप दूंगी। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ही शेप दिया है। स्विस ब्यूटी का ये मैंने पैलेट यूज़ किया है, जिसमें से मैंने ब्राउन कलर पिक किया है आईब्रो को सेट करने के लिए। एंड अब मैंने दोनों आईब्रो सेट कर ली है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ सेम ही एक राउंड शेप में आईब्रो का ब्रश है एंड इससे मैंने सेम ही कलर पिक करके उसके बाद अपने आईब्रो को अच्छी तरीके से सेट कर दिया, ताकि जो डिस्कलरेशन है आईब्रो की वो इक्वल हो जाए। एंड अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ एक ग्लॉस जो कि ग्लैम विस्टा से है। एंड इसे लिप्स पे जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत ही सुंदर एंड फ्लफी सा लुक मिलता है आपके लिप्स को। मेबलिन से मस्कारा यूज़ कर रही हूँ एंड फेक लेसेस नहीं यूज़ की, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसा कि पिक में की फेक लेसेस नहीं है। एंड दोनों ही जो लोअर लेसेस अपर लेसेस दोनों को ही हम कवर करेंगे, तभी हमें अच्छा लुक मिलता है विदाउट फेक लेसेस भी। सो गाइज ये लुक मैंने बहुत सर्च करने के बाद फाइंड किया है। आप ये मत बोलना कि यही लुक क्यों कॉपी किया है, क्योंकि मुझे कोई सिंपल सा लुक चाहिए था, बहुत हैवी लुक नहीं मैं क्रिएट कर सकती थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ उनका लुक कॉपी। तो मैं चाहती थी कि मैं कम से ही स्टार्ट करूँ। सो फाइनली आफ्टर ड्रेस अप एंड ज्वेलरी एंड बिंदी, सो ये लुक क्रिएट हुआ है। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। एंड ये किसी भी फेस्टिवल, आई थिंक उन्होंने किसी फेस्टिवल या फिर कोई फंक्शन के लिए ही क्रिएट किया था। तो इस तरीके से आप भी किसी फेस्टिवल, पार्टी, फंक्शन या फिर घर में कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो आप उस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, प्यारा सा एंड सिंपल सा लुक है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो गाइज। मैंने पूरी कोशिश करी, पूरी मेहनत करी। कोई भी किसी की तरह नहीं लग सकता जब तक नेचुरली उसका फेस उससे सिमिलर ना हो, बट मैंने पूरी कोशिश करी, प्रैक्टिस भी किया। एंड कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत मुश्किल हुआ मुझे उनके जैसे कॉपी करने में। सो आई होप कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कॉमेंट करें, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले। जाना नहीं है, नीचे ही रेड बटन है, बस उसको प्रेस करना है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।